नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 4 के विषय में यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड रहते हैं, इसी टाइप से रहते हैं, केवल इनमें शब्दों का फिर रहता है। एक बार क्वेश्चन का टाइप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझकर आप जो है सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड 3 टाइप्स हम पहले पढ़ा चुके हैं, 5-5 क्वेश्चन लेके, ये चौथा है। इसमें क्या होगा कि कोई एक कार्य शुरू होने के कुछ दिनों बाद चला जाएगा और एक कार्य समाप्ति से कुछ दिनों पूर्व छोड़कर चले जाएगा, उसी से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए और बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। वह सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद ए ने और कार्य समाप्ति के 3 दिनों बाद पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए, बी और सी ये तीनों के जो दिन दिए होंगे उनको नोट करेंगे। फिर इनका एक एलसीएम तीनों का लेंगे जिससे तीनों भाग चला जाए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखेंगे कौन कार्य पूर्व में पहले चला जा रहा और कौन बाद में। तो अगर पहले जो पूर्व होगा उसको हम प्लस में रखेंगे और जो बाद में जा रहा है उसको हम माइनस में रखेंगे। और बहुत ही इजी, बहुत ही, अगर आप ये समझ लीजिए मात्र 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर एक बार अच्छी तरीके से इसकी ट्रिक को समझ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए का कितना दिन है? 12 दिन दिया हुआ है। ए का है हमारा 12 दिन, ए का है 12 दिन। और बी का कितना है? ये है हमारा बी का 15 दिन। और सी का कितना है? हमारा 18 दिन दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम मान ले, तो इनका तीनों का एलसीएम 180 ले लेते हैं। 180 करेंगे तो ए का आ जाएगा 15 और बी का हो जाएगा 12 और सी का हो जाएगा हमारा 10। तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो गया? ये निकल आया। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी 3 दिन बिफोर, यानी बी का जो है, बी है 3 days बिफोर, जिसको बिफोर। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? ए कितना है? 2 days आफ्टर, यानी 2 दिनों के बाद, 2 days आफ्टर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, अब टोटल कार्य जो दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, 180 हमारा टोटल कार्य दिया हुआ है। अब इसमें पूर्व जो है उसे पहले लिखेंगे, पूर्व पहले लिखेंगे, यानी 3, ये हो गया। और बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? बी हमारा दिया हुआ है 12। कितना दिया हुआ है? 12। तो 3 × 12 कर लेंगे। ठीक है। बिफोर हमेशा प्लस में रखिए, क्वेश्चन आराम से इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, जो आफ्टर है उसको माइनस में रखेंगे। फिर कितना है? 2 days, 2 × ए का मान यहाँ पर कितना आया है? एलसीएम में 15, तो यहाँ पर 15 कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल 180 हो गया और इसका करेंगे 12 दूना 24, 12 23 36 हो जाएगा और माइनस ये 15 दूना 30, तो 36 - 30 करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा और ये 180, तो ये हो जाएगा हमारा 186। 186। अब इनका जो है केवल हमें निकालना किसका है? क्या है? ए ने 2 दिनों के बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए तो जा चुका है, तो हमें बी और सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 20 और 10 22 हो गया। तो इसको 22 से हम भाग दे देंगे। 22 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 93/11। इसको काट दीजिए। अब 11 से इसको जब भाग देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8 सही, 8 88, 5/11, और यही इसका आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने ए और बी और सी का जो है हमने यहाँ पर जो दिन थे वो लिखे। फिर उसके बाद हमने इन तीनों के एलसीएम 180 हुआ। फिर पहले का आया 12, फिर उसके बाद पहले का 15, ए का 15 दिन। क्यों? क्योंकि 12 का नंबर 12 और यहाँ पर बचे 6, 12 × 5 = 60 एलसीएम। फिर 15
का आ गया 12 और ये 18 का आ गया 10। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 180 जो टोटल वर्क है वो लिखा, ये देखा कौन बिफोर है कौन आफ्टर है, तो बिफोर कौन है, बी है, तो उसका हमने प्लस कर दिया और 3 इंटू यहाँ पर बी का कितना दिया हुआ है 12 और माइनस इसलिए क्योंकि आफ्टर है, 2 इंटू ए का दिया हुआ है 15, तो ये हो गया 12 3 36 और ये हो गया 15 दूना 30, 36 में 6 गए, 36 में 30 गए, बचे 6, तो 180 प्लस 6 186 हो गया और टोटल ए जा चुका है तो बी और सी का निकालेंगे, तो बी और सी का टोटल हो गया 22, तो इसको हम 2 से काट देंगे तो 93/11 हो गया। अब इससे भाग करेंगे तो 8 सही 5/11 डे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, कोई फीडबैक के रूप में बताना चाहते हैं कि और कैसे पढ़ाएं और कैसे अच्छा करें, तो प्लीज़ जो है कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि ए कार्य के पूरा होने से 5 दिन पहले, पहले मतलब बिफोर, और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों के बाद यानी आफ्टर। तो चलिए सेम वही मेथड रहेगा। ए का है हमारा, ए का हमारा दे रखा है 30, ए का क्या है हमारा 30 है, और बी का हमारा कितना दे रखा हुआ है, बी का दे रखा हुआ है हमारा बी का दिया हुआ 36 हो गया, और सी का हमारा कितना दे रखा है, सी का हमारा दे रखा है 45। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 180। आप जो है ये यही रिपीटेड रहता है ज़्यादातर, ये ए बी का मान यही देता ही, जिससे आपको एलसीएम ऑलरेडी रट जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 18 6, और ये 36 का हो जाएगा 5 बार जाएगा, और 45 का जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पर 180 दिन हो गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि कौन बिफोर है कौन आफ्टर है। तो ए जो है 5 दिन बिफोर है, यानी 5 डे, और ए का मतलब आफ्टर। ठीक है, और फिर उसके बाद बी कितना है 5, बी का है 6 डे, ये है हमारा, नहीं हमारा जो ए था ए कितना है 5 डे पूर्व, पूर्व का मतलब हो जाएगा ये बिफोर, ये हो जाएगा हमारा बिफोर, और 6 डे आफ्टर, ए आफ्टर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो टोटल वर्क दिया है कितना 180, और फिर उसके बाद प्लस करेंगे। अब प्लस का मतलब क्या होता है, बिफोर, जो पहले बिफोर होगा, तो बिफोर कौन है, ए है, यानी इसका 5 लिख देंगे। अब ए का यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है 6 दिया है, इंटू 6 हो जाएगा, माइनस, अब फिर उसके बाद बी का देंगे जो आफ्टर होगा, बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 6, और यहाँ पर मान कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 30 और 56 30, यानी 30 का दोनों का जो है मान खत्म हो जाएगा। ठीक है, 30 और 30 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना बचा, ये हुआ 180, कितना बच गया हमारा 180 बच गया। अब हमें निकालना किसका है, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही चला गया, हाँ, बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो यहाँ पर निकालना है हमें ए और सी का निकालना है। तो ए और सी का टोटल कितना हो रहा है 6 4 10, अब इसको 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 डेज, कितना आ जाएगा हमारा 18 डेज आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले दिन दिया था ए 30 और बी 36 और सी था 45। ठीक है, एलसीएम इनका 180 हुआ, ए का आया हमारा 6, और बी का आया 5, और सी का आया 4। ठीक है, अब टोटल वर्क है 180। अब पहले हमने देखा कि बिफोर कौन है, वो ए है, ए का दिया हुआ है 5, और यहाँ पर आया था 6, तो 6 कर दिया माइनस, यानी जो आफ्टर है 6, यहाँ पर है बी का,
और यहाँ पर जो है 5 इसका आ गया। तो ये दोनों का मान 30 और 30, 30 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है, 180। अब हमें बीच 6 दिन जो है 6 दिन बाद कार्य चला गया, तो हमें ए और सी का निकालना है। तो ए और सी टोटल हो गया 10, 10 से इसको भाग देंगे तो 18 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मित्रों, अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको इसका जो है कमेंट में सॉल्यूशन रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्या है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इनके मान लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 36 है। ए का कितना दिया हुआ है, 36, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है हमारा 45, और जो है सी का हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब इनका एलसीएम मान लीजिए, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 180। तो ये 36 का कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, और 45 का जाएगा 4 बार, और 60 का कितने बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बार। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क लिखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कौन आफ्टर और कौन बिफोर है। बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले चला गया, यानी बी 12 दिन बिफोर। ठीक है, बी का मतलब बिफोर। और सी हमारा कितना है, 10 दिन बाद, यानी 10 आफ्टर, यानी ए का मतलब यहाँ पर आफ्टर हो गया। ठीक है। अब 180 प्लस कौन होगा, बिफोर। बिफोर किसका है, बी का है। तो बी, यहाँ पर बी का कितना है मान, यहाँ पर बी का दिया हुआ है 12। ठीक है, इनटू यहाँ पर बी का कितना दिया हुआ है 4, माइनस सी का कितना दिया हुआ है 10, और गुणित कितना होगा यहाँ सी का 3। ठीक, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 24 और 30, तो यहाँ पर कितना शेष बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 ये 4 बार दिया हुआ है, बचाओ का 48 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 48 माइनस 30 करेंगे तो 18 बचेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको 180 दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198। कितना हो जाएगा, 198। अब हमें निकालना किसका किसका है, तो हमें निकालना है ए का और सी का। ए का और सी का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए का दिया हुआ है हमारा, ये हमारा कौन जगह, बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और सी कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं, ए और बी का होगा, क्योंकि सी जो है चला गया 10 दिनों के बाद। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 9, 5, ये 5 4 9, 9 से इसको भाग दे देंगे। 9 से भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी ये आ जाएगा हमारा 22 दिन। कितना आ जाएगा, 22 डे आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए का मान 36 दिया हुआ था, 36 दिन, बी का 45 और सी का 60। ठीक है, टोटल एलसीएम 180 हुआ। ये 36 से 5 बार गया, 45 से 4 बार गया, 60 से 3 बार गया। ठीक है, अब बिफोर क्या था, 12 डे, और आफ्टर क्या था, 10 डे। तो बिफोर को प्लस करेंगे तो 12 इंटू 4 यानी बच्चों का 48, और 10 इंटू 3 यानी 30। एक स्टेप हमने हटा दिया, डायरेक्ट यहाँ पर 48 माइनस 30 कर दिया, तो वहाँ पर बचा था 18, और 180 प्लस कर दोगे तो 198 बटे यहाँ पर 9, क्योंकि हमें ए और बी का निकालना है, क्योंकि सी जो है 10 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया था।
ठीक है, कार्य जब शुरू हुआ था उसके 10 दिनों के बाद कार्य जो है छोड़ दिया था। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में और सी 90 दिनों में कर सकता है। तो ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 8 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा देख लेते हैं। ए का दिया हुआ है हमारा 60। ए का कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 72 दिया हुआ है और सी का कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये इन तीनों का एलसीएम होगा 360। क्या होगा 360। तो 6 से करेंगे तो 6 रंग 36 यानी 6 बार, 72 से जाएगा 5 बार और 90 से जाएगा ये 4 बार, 4 नहीं 36 करके। ठीक है, तो टोटल वर्क 360 दिया हुआ है। अब इसमें आफ्टर और बिफोर देख लेते हैं। बी ने कार्य शुरू होने से 8 दिनों बाद आफ्टर दिया हुआ है और सी का है 9 दिनों पहले, यानी यहाँ पर जो है सी का दिया हुआ है हमारा 9 दिन, सी का है हमारा 9 डेज जो है बिफोर। ठीक, और जो है बी का कितना है 8 दिनों बाद, यानी बी का दिया हुआ है हमारा 8 डेज आफ्टर। ठीक है, अब टोटल वर्क हमारा है 360। ठीक है, इसको 360 हो गया प्लस बिफोर का मतलब होता है प्लस, बिफोर कौन है सी है, तो 9 इंटू सी की जगह पर कितना है 4 कर देंगे माइनस अब आफ्टर यानी 8 इंटू 8 की जगह पर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360 और प्लस ये न चौक 36 हो गया माइनस 8 से कर लीजिए 40, 36 माइनस 40 हो गया। ठीक है, तो 40 में ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का जो है हमारा 4 बचेगा। तो 360 में माइनस का 4 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 356। ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है ए और सी का, क्योंकि ये समझ लीजिए अगर पूरे क्वेश्चन में आपको आफ्टर दिया है तो उसको छोड़ देना है और जो बिफोर बचा हुआ है और जो शेष उन दोनों को ऐड करेंगे। आफ्टर का मतलब वो चला गया इस ओके। तो 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इसको हम 10 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 सही, ये हो जाएगा हमारा 35, 3 दहम 30, फिर 5 56, 35 हो जाएगा और 6 सही 10। ठीक है, डेज हो जाएगा। अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले दिन जो दे रखे थे हमने नोट कर लिया, पहले 60 फिर 72 फिर 90, इनका एलसीएम 360 हो गया हमारा 360। फिर उसके बाद इनका जो है हमने जब निकाला तो ये हो गया 6, 5 और 4। फिर हमने देखा कि बिफोर कौन है तो सी है, आफ्टर कौन है बी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 360 9 इंटू जो है हमारा सी का दिया हुआ था 4 वो रख दिया, माइनस 8 इंटू 5 कर दिया। तो यहाँ पर 360 प्लस 36 माइनस 40 हो गया। अब 36 छोटा है और प्लस का क्या है माइनस, इसमें 40 में घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, जब बड़े से छोटा घटाते हैं तो प्लस में आता है, जब छोटे से बड़े को घटाते हैं तो माइनस में आता है। तो 360 माइनस 4 होगा तो ये हो जाएगा 356। और चूंकि बी जा चुका है तो ए और सी का निकालेंगे तो दोनों को हो जाएगा 6 4 10। तो इन 10 से भाग देने पर 35 सही 6/10 डे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, ये 4 क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर मेरा समझाया आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।